48 डिग्री तापमान, सूखी पथरीली जमीन और इसी जमीन पर स्ट्रॉबेरी। ये कहानी है उस बदलाव की जो पूरे बुंदेलखंड का नक्शा बदल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। एनएमएफ न्यूज की टीम लगातार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में अपनी कवरेज कर रही है। कवरेज हो रही है गौ आधारित प्राकृतिक खेती की। और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक मुहिम चलाई है, जिसमें बुंदेलखंड को एक मॉडल क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की बात कही गई है और एक तरीके से एक मिशन खेती में, मिशन मोड में सरकार है जैविक खेती को लेकर। बुंदेलखंड में इसके क्या प्रभाव दिख रहे हैं, कितना काम हो रहा है, किसान इससे कितना लाभ ले रहे हैं और जो खेती हो रही है, जो फसल उपजाई जा रही है, जो फल का उत्पादन हो रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कितनी है, किसानों को कितना फायदा हो रहा है। कम लागत में ज़्यादा मुनाफे की बात योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। और पूरे उत्तर प्रदेश में यूँ तो जैविक खेती को लेकर, गौ आधारित प्राकृतिक खेती को लेकर ये मिशन चल रहा है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र जिससे सरकार आदर्श क्षेत्र के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसको लेकर के युद्ध स्तर पर काम हो रहे हैं और इसी सिलसिले में हम आ गए हैं बुंदेलखंड के झांसी में। यहां आपको मिलाएंगे एक ऐसे किसान से जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी किया है, जिनके नाम बुंदेलखंड जैसी गर्म जगह पर स्ट्रॉबेरी उगाने की एक बड़ी उपलब्धि हासिल है। पहले वो किसान हैं जिन्होंने यहां पर स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किया है जैविक तरीके से। उन्हीं किसान के पास आपको लेकर चलेंगे, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं के फार्म पर इस वक्त हम मौजूद हैं और दिखाएंगे, सुनाएंगे उनके मन की बात। यहां हर पौधे को नाप तौल कर पानी मिलता है, ना बर्बादी, ना अंधाधुंध सिंचाई। ये सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, ये उस नीति का नतीजा है जो खेती को बदलने निकली है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जैविक खेती को मिशन मोड पर रखा है। 75 जिले, 94,300 हेक्टेयर क्षेत्र, लक्ष्य 1 लाख हेक्टेयर का, बजट 298 करोड़ रुपए, फोकस गौ आधारित प्राकृतिक खेती और मृदा स्वास्थ्य, कम लागत, ज्यादा मुनाफा और हेल्दी फूड सिस्टम। प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड के 7 जनपदों में 47 विकासखंड और 11,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 235 क्लस्टर बना करके गौ आधारित प्राकृतिक खेती के लिए बजट के प्रावधान के साथ साथ अनुदान की व्यवस्था भी वहां पर प्रारंभ कर दी है। यह बुंदेलखंड के लिए हमारा कार्यक्रम लागू हो चुका है। 2020 में जब आचार्य जी को कानपुर में प्राकृतिक खेती के ही एक ऐसी कार्यशाला में हम लोगों ने आमंत्रित किया था, तो उस समय हमारे सामने जो लक्ष्य था कि मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को बचाए रखने के लिए गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती करने, गंगा आधारित, गौ आधारित नर्सरी को आगे बढ़ाए और उसको प्रोत्साहन करने, औद्यानिक फसलों को वहां पे आगे बढ़ाने के लिए हम कार्य करेंगे। और गौ आधारित इस खेती के लिए हम लोगों ने प्रदेश के सभी 47 जनपदों को भी, इसके 27 जनपदों को भी इसके लिए चयन किया है। ये है हैप्पी चावला, जिनका पारिवारिक पेशा खेती नहीं था, लेकिन इन्होंने खेती को साइंस बना दिया। स्ट्रॉबेरी, अंजीर, शहतूत, नींबू, यहाँ तक कि कश्मीरी सेब भी 48 डिग्री में है। बुंदेलखंड में बहुत सा किसान आज भी ऐसा है जो स्ट्रॉबेरी का नाम भी प्रॉपरली नहीं ले पाता। कोई लीची कह देता है, कोई चेरी कह देता है, स्ट्रॉबेरी का नाम भी नहीं जानता था। और आज सबसे ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में और अच्छे रेट पर बिकने वाला फ्रूट झांसी में, अगर आप किसी भी शॉप पर चले जाएंगे, किसी भी ठेले पर चले जाएंगे, आपको स्ट्रॉबेरी ज़रूर मिल जाएगी और बहुत अच्छे दाम पर और अच्छी क्वांटिटी में बिक रही है। बुंदेलखंड, जहां पानी सबसे बड़ा संकट है,
लेकिन यहाँ ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो स्प्रिंकलर, शेड नेट, मल्टी लेयर प्लांटेशन, हर बूंद की कीमत समझी गई और हर बूंद से पैदावार बढ़ी। स्ट्रॉबेरी पारंपरिक फसलों से 5 से 6 गुना ज्यादा मुनाफा दे सकती है। जहां पहले किसान गेहूं चना तक सीमित थे, अब हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ बढ़ रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नजरिया था कि जो छोटा किसान अपनी आय को 5 गुना 10 गुना तक ले जा सके, वो 3 महीने के अंदर ये फल, अगर नॉर्मल जो आपकी ट्रेडिशनल खेती है, आप गेहूं करते हैं या दूसरी और कोई फसल करते हैं, तो 1 एकड़ पे किसान की औसतन आय 70,000 80,000 तक जाती है। और स्ट्रॉबेरी उसको 1 एकड़ में 5 लाख रुपए से ऊपर का भी फायदा दे सकती है। पानी का इस तरह से इस्तेमाल करना, बूंद के हिसाब से कैलकुलेट करके, ये पाइप के थ्रू पानी दिया जाता है और पौधा जहां जिस जगह उसको रिक्वायर्ड है बिल्कुल उसी जगह। फ्लड इरिगेशन में हम पानी को बहा देते हैं, पौधे को जितना चाहिए ठीक है, बाकी का बह गया। यहाँ पौधे को जितना चाहिए उतना उसको हर बूंद के हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। तो 1:11 का रेशियो जाता है। ओके। जितने में आप फ्लड इरिगेशन में 1 एकड़ में पानी लगाएंगे, उतने पानी में आप 11 एकड़ को सिंचित कर सकते हैं। ये हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, फ्रूट की खेती के लिए बहुत अच्छा है। या कई सारी ऐसी सब्जियां आप मेरे यहाँ देखेंगे, टमाटर लगा हुआ है, खीरा लगा हुआ है, हरी मिर्च लगी हुई है, शिमला मिर्च लगी हुई है। ये सभी में ये तकनीक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इवन जो मैंने प्लांटेशन टीक का कर रखा है, सैंडलवुड का कर रखा है, सब मैं ड्रिप इरिगेशन से ही कर रहा हूँ। क्यों मैं पानी को वेस्ट करूँ? और अगर इस तकनीक को यहाँ का किसान अडॉप्ट कर लेता है तो इतना पानी उसके पास है कि जिस अपनी ज़मीन को वो बंजर छोड़ करके बाहर मेहनत मजदूरी करने जा रहा है, वही मेहनत अगर वो अपनी ज़मीन पर कर लेगा तो एक इज्जतदार ज़िंदगी और खुद ज़मीन के मालिक की ज़िंदगी जिए। आधुनिक हिंदी कविता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने किसानों पर कभी लिखा था, हो जाए अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहां, खाते खवाई बीज ऋण से है रंगे रखे जहां, आता महाजन के यहाँ वो अन्न सारा अंत में, अधपेट खाकर फिर उन्हें है कांपना हेमंत में। सन 1917 में लिखी गई इन पंक्तियों ने किसानों की हालत को आजादी के बाद भी बखूबी बयां किया। लेकिन 2017 के बाद से देश के सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश में हालात ऐसे बदले कि किसान के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। आज पारंपरिक खेती में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से लेकर प्राकृतिक तरीकों के इस्तेमाल और गौ आधारित खेती पर जोर देकर सरकार ने जो रास्ता किसानों को दिखाया, उसके परिणाम दूरगामी होंगे। बुंदेलखंड एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ का किसान हमेशा सुर्खियों में रहा, अपनी खेती के लिए नहीं, लेकिन अपनी बर्बाद हाल के लिए, अपनी दुर्दशा के लिए। आत्महत्या के कई मामले सामने आए। उसका कारण था पानी की उपलब्धता नहीं है, या टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो नहीं सस्टेन कर पाता। इस सूरत को बदलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत से कदम उठाए, बहुत से किसानों को प्रोत्साहित किया, अपनी तरफ से सब्सिडीज भी दी, और उसका कारण मतलब ये उसका एक फलस्वरूप निकल करके आ रहा है कि किसान अब जैविक खेती की तरफ भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। प्लस हमारे साइंटिस्ट भी जो है रोज नई टेक्निक्स, नई हाइब्रिड जो है आपकी वैरायटीज प्लांट्स की लेकर के आ रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि हम एप्पल जो कहते हैं कश्मीर में ही होता है, आप मेरे फार्म पर यहाँ बुंदेलखंड में देख सकते हैं। योगी सरकार का फोकस साफ है, गौ आधारित प्राकृतिक खेती, रासायनिक खाद से दूर, जीवामृत, घन जीवामृत, जैविक घोल की ओर। इससे मिट्टी जिंदा रहती है, लागत घटती है और उत्पादन टिकाऊ बनता है। गौ आधारित खेती के माध्यम से फिर से अपनी धरती माता की उर्वरता को बढ़ा करके उस की जो वास्तविक क्षमता है, उस वास्तविक क्षमता को फिर से प्रदान करते हुए उसे सुरक्षित रखने और उसके संरक्षण में अपना योगदान देना। देखिए, अगर आप केमिकल्स को छोड़ेंगे तो फिर आपके पास खाद के लिए क्या चीजें उपलब्ध हैं? आपके पास गौमूत्र उपलब्ध है जी, आपके पास गोबर उपलब्ध है, आपके पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है। ये सब चीजें देखिए पूरी साइकिल है। अगर हम आप फिर पीछे जाएं, जब हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे जी, हमारे पूर्वज खेती कैसे करते थे? गाय का गोबर इस्तेमाल होता था, गौमूत्र का इस्तेमाल होता था। आज वापस हमें फिर वहीं आना पड़ रहा है अगर हमें केमिकल फ्री होना है तो ये बिल्कुल प्रमाणित है। आपको साफ पानी चाहिए, साफ हवा चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, तो केमिकल छोड़ करके आपको गौवंश की तरफ जाना ही पड़ेगा।
बुंदेलखंड अब सिर्फ सूखे की खबर नहीं है, ये प्राकृतिक खेती का उभरता केंद्र बन रहा है। सरकार नीति दे रही है, किसान उसे जमीन पर उतार रहे हैं। बदलाव नारे से नहीं आता, बदलाव मॉडल से आता है, ये बता रहे हैं। 48 डिग्री की तपिश में जब स्ट्रॉबेरी मुस्कुराती है तो समझ लीजिए नीति और नियत दोनों सही दिशा में है। जी, अभी आप देख रहे हैं अनार के पौधा भी जो है हमारा इस बार अच्छा इसमें जो है फूल देखने को मिल रहा है। और ऑर्गेनिक होने की वजह से इसका जो टेस्ट है, साइज भले ही थोड़ा सा बड़ा नहीं होता, आप पौधे का भी साइज देखेंगे अगर हाइब्रिड पौधा है तो बहुत बड़ा पेड़ नहीं होता, लेकिन फूल की क्वांटिटी आप देखेंगे तो अच्छी फ्रूट इस पर आ रहा है। और फ्रूट का टेस्ट और टेक्सचर बहुत ही अच्छा है। ये ऑर्गेनिक के फायदे हैं। तो क्या रेट जाता है मार्केट में? ये आप मान के चलिए कि जो भी नॉर्मल मटेरियल चल रहा है आपका, उससे हमें थोड़ा बहुत ऊपर रेट मिल जाता है। जी, तो ये भी अच्छी खासी। हाँ, इस बार क्या रेट जाएगा अब अभी तो मैं आपको पहले से नहीं बता सकता कि क्या रेट इस बार मंडी में पोजीशन रहेगी, कितना प्रोड्यूस आता है मंडी में, वो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है रेट। लेकिन हाँ, लोग बाग, लेकिन ये कि जैविक से अगर आप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो अच्छा फायदा मिलेगा। अब लोग बाग चावला फार्म के नाम के प्रोड्यूस को अलग से रिकॉग्नाइज करने लगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जी, हमने ये हरी मिर्च है, पीछे हमने इलायची के ऊपर भी कोशिश करी है कि इलायची हम यहाँ प्रोड्यूस कर सकें। ये केरल में ही होती है। अच्छा, तो ये इलायची वाला प्रयोग कब किया आपने? इसको भी हमें 3-4 साल हो गए लगाए हुए। अच्छा, अभी कुछ हमारी तरफ से कमी है कि ये फला तो बहुत अच्छा है पौधा, लेकिन इसमें अभी इलायची नहीं आई। हो सकता है हम कहीं कुछ कमी कर रहे हैं, हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये पत्ता गोभी है, आगे बैंगन लगा हुआ है, शिमला मिर्च लगी हुई है। सारी चीज़ें जैविक तरीके से की जा सकती हैं, अच्छी की जा सकती हैं। तो मतलब जितनी भी फसल आपने लगाई, जैसे पत्ता गोभी है जी, तो जैसे अगर इसी को हम लोग देखें तो ये भी क्या ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है? हाँ बिल्कुल, आप देखिए, अगर इसका कलर ही देखेंगे और आप नॉर्मल दूसरी पत्ता गोभी को देखेंगे, इसको आप बिल्कुल सैलेड में, जी, नॉर्मली पत्ता गोभी के लिए कहा जाता है कि आप सैलेड में मत खाइए, इसको बॉईल कर लीजिए। हाँ। लेकिन इसको आपको बॉईल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बिल्कुल कच्चा खा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ये बहुत कॉमन शहरों में है जी, कि लोग मिथ भी है या फिर होता भी है जी, तो लोग डरते हैं। जी हाँ, बिल्कुल खरीदने से खरीदने से भी डरते हैं, बिल्कुल। ऐसी कई वीडियोस में देखे सोशल मीडिया पे। हाँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसको आप ऐसे ही भी खा सकते हैं, सलाद में? बिल्कुल, सलाद में भी खा सकते हैं। क्या बात है। अच्छा खासा जो है और बहुत अच्छा रस, जो टेस्ट भी इसका है जी, और साइज, हाँ, साइज भी बहुत अच्छा है जी, जो है लेमन स्क्वीजर्स के अंदर नहीं आ पाता, इसको कई टुकड़ों में करना पड़ता है। और यहाँ हम देख भी रहे हैं कि मधुमक्खी भी देख रहे हैं हम यहाँ पे, अगर कैमरे पे आती है कई सारी मधुमक्खियां हैं, फूल पे है जी हाँ। तो ये जैविक खेती की निशानी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको भी केमिकल फ्री जो है रस मिल रहा है जी। लेमन का क्या रहता है सर सीजन के हिसाब से? ये अलग आता रहता है, साल में, हाँ, 12 साल में, हाँ, 3 बार उसकी प्रोड्यूस मिल जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसकी क्या लाइफ क्या है, पौधे की क्या, मतलब पौधे की लाइफ तो इसकी अच्छी है, मतलब आप, हाँ, 15-20 साल से ऊपर की लाइफ है इसकी। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के झांसी से आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये जो मुहिम है जैविक खेती, गौ आधारित प्राकृतिक खेती की, जिसकी शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, बुंदेलखंड को आदर्श बनाने की बात, मॉडल के तौर पर विकसित करने की बात कही जा रही है। कितना काम हो रहा है ये हम आगे भी आपको अपनी और वीडियोस में दिखाते रहेंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एनएमएफ न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।